हेलो, नमस्कार, वेलकम टू द लाइफ चेंजर्स। आज हम लोग बात करेंगे 100 हैक्स ऑफ आयुर्वेदा लाइफस्टाइल में 7th हैक के बारे में, और वो है मेडिटेट डेली, यानी कि हमें रोज मेडिटेशन करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं क्या है मेडिटेशन, क्यों हमें इसे करना चाहिए है, और कितना करना चाहिए है और कब करना चाहिए है। इसके अलावा वात पित्त कफ प्रकृति के लोगों के लिए कौन कौन से मेडिटेशन है जो अच्छे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान। क्या होता है ध्यान? ध्यान का मतलब होता है कि हम अपने मन को साधना सीख जाएं। नॉर्मल लाइफ में हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई काम करते हैं ना, तो अगर हम पूरी तरह से उस काम को फोकस होकर नहीं करते हैं तो हमारे सेंसेस वहाँ इन्वॉल्व होते हैं, बट हमारा मन इन्वॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम कार की बात करते हैं। जब हम कार नई नई चलाना सीखते हैं, या कोई भी व्हीकल जब हम नया नया चलाना सीखते हैं तो हम बहुत अलर्ट होते हैं। फिर हम पूरा ध्यान राइडिंग या ड्राइविंग पर ही रखते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो हमारे सेंसेस के साथ साथ हमारा मन भी वहीं पर होता है। पर जैसे जैसे धीरे धीरे हम एक्सपर्ट होते चले जाते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स उनको उसकी आदत हो जाती है, वो अलर्ट रहते हैं। लेकिन हमारा जो मन होता है वो बार बार कहीं ना कहीं भटकने लगता है। वो अब सदना बंद हो चुका होता है, क्योंकि हमारे सेंसेस को उस काम की आदत पड़ चुकी होती है जो हम कर रहे होते हैं। जब भी हम कोई काम करें उसमें हमारे सेंसेस भी इन्वॉल्व रहे और हमारा मन भी वहीं रहे, इसी को साधना कहते हैं। यानी हमें अपने मन को साधना सीखना है। तो जो भी हम काम कर रहे होते हैं हम पूरे फोकस और ध्यान से उसको कर सकें, इसी को ध्यान कहते हैं। और ये एग्जाम्पल हर चीज के साथ होता है, चाहे फिर वो पढ़ाई करना हो या फिर वो खाना बनाना हो या कोई भी काम हो। अब ध्यान करना क्यों जरूरी है? देखिए, ध्यान करना 2 रीजन से जरूरी है। पहला, हमारी हेल्थ, और दूसरा स्पिरिचुअलिटी। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हमें अपने मन को साधना नहीं आता है तो ये धीरे धीरे करके हमारा मन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें होने लगती हैं। जैसे ही हमारे साथ कुछ भी घटता है तो हम तुरंत उसके अंदर जाने लगते हैं। मान लीजिए किसी ने कुछ बोल दिया या ऐसी सिचुएशन में हम चले गए जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं थी, तो हम परेशान होने लगते हैं। तो अगर हमें अपने मन पे कंट्रोल करना नहीं आता है तो शायद इन चीज़ों से निकलने में हमें 1 दिन, 2 दिन और कभी कभी हफ्ते और महीने लग जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन को साधना सीखें, ध्यान लगाना सीखें। इससे आपको अपने मन पे कंट्रोल करना आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही आप ध्यान लगाना शुरू करेंगे और आप अपने मन को साधने लगेंगे। इसमें समय लगता है, लेकिन शुरुआत करनी जरूरी है। लाइफस्टाइल में मेडिटेशन ही ऐसा जरिया है, यानी ध्यान ही ऐसा जरिया है जिससे कि आप चीज़ों से बाहर निकलना सीख सकते हैं। अगर आपको कोई बात दिक्कत कर रही है किसी की, या फिर कोई सिचुएशन आपको बार बार ध्यान आ रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने मन को साधना सीख लीजिए और अपने मन को उस जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा लीजिए जहाँ पर आपको खुशी मिलती है। भले हम बात को ना बदल पाएं या फिर जो भी कंडीशन है उस टाइम की हम उसको ना बदल पाएं, लेकिन अपने मन को जरूर बदल लेते हैं। हम अपने मन में ही उस बात को छोड़कर दूसरी बात पर फोकस हो सकते हैं, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी में रिलैक्सिंग और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं और हमारा जो मेंटल कंडीशन है वो सुधरने लगता है, और इसका इफेक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी। देखिए, जैसे जैसे हम अपने मन को साधना सीख जाते हैं वैसे ही वैसे हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो इम्प्रूव करने लगती है, और जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस इम्प्रूव करने लगती है वैसे ही वैसे हम स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हैं और यूनिवर्स के साथ हम एक अलाइनमेंट में आने लगते हैं। इस तरह से हम जहाँ भी होते हैं उन चीज़ों के साथ अटैच नहीं होते हैं, उन परिस्थितियों के साथ अटैच नहीं होते हैं, उन लोगों के साथ अटैच नहीं होते, लेकिन अपने काम के प्रति या उस पर्सन के प्रति हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम पूरे मन से करते हैं, पर डिटैच रहते हैं। डिटैच इन द सेंस, हमें पता होता है कि जो भी घटना घट रही है ना, दिस इज नॉट ए रियलिटी, सब कुछ एक दिन फिनिश हो जाएगा। तो हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, ना कि हमें उससे बंधना है। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम कॉन्शियसली इम्प्रूव होने लगते हैं, जब हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ने लगता है। और वो कैसे होगा? जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे। अब हम जानेंगे मेडिटेशन का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ सकते हैं, यानी अर्ली मॉर्निंग की बात कर रही हूँ, 4 o'clock, तो सबसे अच्छा टाइम तो वही होता है। उसे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। फ्रेश एनवायरनमेंट होता है और हवा भी एकदम प्योर होती है। तो ऐसे में जब आप सुबह मेडिटेट करते हो तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हो। इसके अलावा आप दिन भर में जब चाहो तब रिलैक्स होने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो। मान लो कि आपका जो वर्किंग आवर्स है वो ऐसा है कि आप रात में बहुत लेट पहुंच पाते हो और सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो, तो आप
वर्किंग आवर्स में हर 2-2 घंटे पे 5-5 मिनट्स के लिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके माइंड को बहुत फोकस रखेगा और रिलैक्स रखेगा। इसके अलावा जब आप शाम को घर आएँ तो उसके बाद फ्रेश होके डिनर करके आप मेडिटेशन करके ही सोएं। सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा और बहुत अच्छी नींद आएगी। अब हमें कितना करना चाहिए? नया-नया मेडिटेशन करते हैं तो स्टार्टिंग में कम समय के लिए ही करना चाहिए। होता क्या है कि जब पहली बार हम मेडिटेशन करते हैं और ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं और मेडिटेशन जो रिलैक्स कर सकता था वो हमें परेशान करने लगता है। इसलिए स्टार्टिंग में केवल उतनी देर ही करें जितनी देर आप नॉर्मली मन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप 5 मिनट का ही अलार्म लगाएं। वैसे तो 5 मिनट में भी मन को एक जगह पर रख पाना स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत करता है, बहुत परेशानी होती है। स्टार्टिंग में जो भी थॉट्स आ रहे हो उन्हें फोर्सफुली रोकना नहीं है कि हम अपना ध्यान एक जगह लगाएं। इसलिए 5 मिनट्स ही अच्छा है। धीरे धीरे करके बढ़ाइए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इन थॉट से बेचैनी नहीं होगी, आप उसको रिलैक्स तौर पे आने देंगे और रिलैक्स तौर पे जाने देंगे, तो आप धीरे धीरे करके अपने मेडिटेशन को बढ़ा लीजिए। और जब आप धीरे धीरे करके अपने मेडिटेशन को एंजॉय करने लगे तो फिर आप जितना चाहें उतनी देर मेडिटेशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वात, पित्त और कफ प्रकृति के लोगों को कौन कौन से मेडिटेशन करने चाहिए। जो ये मेडिटेशन होता है ये हमारी प्रकृति और हमारी मनसा यानी कि हमारी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को ही बैलेंस करने में मदद करता है। तो चलिए जान लेते हैं वात प्रकृति के लिए कौन सा मेडिटेशन अच्छा रहता है। वात इंडिविजुअल्स होते हैं ये हाईली क्रिएटिव होते हैं, तो अगर इन्हें कोई चीज़ क्रिएट करनी हो ना तो ये इतना ज़्यादा उसमें सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि उसका जो क्रिएशन लेवल है वो हायर होता है। क्रिएटिविटी के मामले में इनका ब्रेन हाईली बिजी रहता है। जितना ये क्रिएशन के बारे में सोच सकते हैं उस लेवल तक कोई नहीं सोच पाता। इसी तरीके से ये ओवर थिंकर होते हैं, तो अगर इन्हें कोई चीज़ किसी की लग जाती है या कोई बात बुरी लग जाती है या कोई सिचुएशन इनके सामने ऐसा आ जाता है जो कि इन्हें पसंद ना हो, तो ये उस पर लगातार सोचते रहते हैं। ये अपने मन को कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें नहीं कर पाते हैं। इन्हें आपको किसी भी काम में बिजी कर दे पर इनका जो माइंड है वो बार बार उसी जगह पर जाता है। ये रेस्टलेस बहुत होते हैं। अगर इन्होंने अपने ब्रेन को कहीं बिजी नहीं किया तो ये फिजिकली भी बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। कभी इधर कभी उधर एकदम बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये खाली बैठेंगे और इनके पास कोई काम नहीं हुआ अपने माइंड को इन्वॉल्व करने का तो ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी इनसे घिर जाते हैं। इसी वजह से अगर इनको स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत जल्दी होती है ना तो ये पूरा दिन अपने आप को किसी न किसी काम में लगाए रहेंगे। अगर ये अपने शरीर को इनएक्टिव करते हैं तो इनका माइंड बहुत बिजी हो जाता है, और अगर ये अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करेंगे तो इनका शरीर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा, यानी रेस्टलेस हो जाएगा। ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर इन मन कभी इस काम में लगेगा, कभी उस काम में लगेगा, कभी फिजिकली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो कभी फिजिकली दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, यानी बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फिर वात प्रकृति के लोगों को ऐसा कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए जिससे कि ये अपने मन को साधना सीख सकें? तो इनके लिए बेहतर होता है ग्राउंडिंग एंड स्टिलनेस बेस्ड मेडिटेशन। तो सबसे पहला है बॉडी स्कैन मेडिटेशन, सेकंड है मंत्रा मेडिटेशन, ब्रीथिंग मेडिटेशन यानी कि प्राणायाम विद मेडिटेशन। अब हम बात करेंगे पित्त प्रकृति के लोगों के बारे में। पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं ये हाईली एम्बिशियस होते हैं, यानी कि एम्बिशन अगर किसी के पास होता है, बेहतरीन एम्बिशन, तो वो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं। ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, काम करने के लिए इनके अंदर हमेशा जोश रहता है। ये बहुत ज़्यादा जोशीले होते हैं, गहराई से सोचते हैं, डीप में जाते हैं। अगर इन्हें जब इन्हें कुछ करना होता है तो उसके बारे में ये इतनी गहराई से सोचते हैं कि उसकी जड़ तक पहुँच जाते हैं, यानी कि रिसर्च माइंड होता है। हाईली सेंटर्ड होते हैं, यानी कि ये लोग किसी काम या अपने किसी भी रिश्ते में जिसे निभाना होता है उसको पूरी तरह से डूब जाते हैं और उसे बखूबी निभाते हैं। शार्प माइंडेड होते हैं। इतनी सारी खूबियां हैं पर एक चीज है जो इनके सारी खूबियों पर भारी पड़ जाती है और वो है इनका गुस्सा। ये फायरी टेम्पर्ड होते हैं, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि ये मेडिटेशन करके आपके मन को साधना सीखें और जब इन्हें गुस्सा आए तो वो उसे कंट्रोल कर सकें। इनके लिए कूलिंग एंड हार्ट सेंटर्ड मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, जैसे कि लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, मून गेजिंग मेडिटेशन, कूलिंग प्राणायाम विद मेडिटेशन। अब हम बात करेंगे कफ प्रकृति के बारे में। कफ प्रकृति सबसे ज्यादा शांत प्रकृति, यानी सबसे ज्यादा शांत लोग। इनसे ज्यादा शांत कोई भी नहीं होता। ये बहुत ही शांत होते हैं और स्टडी होते हैं। स्टडी मीन्स लगातार, यानी अगर इन्होंने कोई काम शुरू किया तो बिना रुके ये लगातार उसे करते रहते हैं। बस फर्क ये होता है कि बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होते हैं, बस लगातार रूटीन की तरह ये उस काम को करते रहेंगे।
और ये लॉयल बहुत होते हैं अपने काम को भी लेके, रिश्तों को भी लेके, लेकिन ये स्लो मूविंग होते हैं, यानी रेगुलर रहते हैं बट स्लो मूविंग, धीरे धीरे धीरे। हैवी और स्लो होते हैं, इस वजह से इनके अंदर सुस्ती बहुत ज्यादा आती है, यानी लिथार्जी। इनको किस तरह का मेडिटेशन करना चाहिए? इनके लिए एनर्जाइजिंग एंड अपलिफ्टिंग मेडिटेशन बहुत जरूरी है। एनर्जी इसलिए जिससे कि ये थोड़ा एक्टिव हो सके, क्योंकि स्लो मूविंग होते हैं, और अपलिफ्टिंग इसलिए क्योंकि इनके अंदर सुस्ती आ जाती है, इसलिए अपलिफ्ट होना बहुत जरूरी है जिससे ये मोटिवेट रह सके। इनके लिए अच्छा होता है वॉकिंग मेडिटेशन। सेकेंड है चक्रा एक्टिवेशन मेडिटेशन, भस्त्रिका एंड कपालभाति प्राणायाम विद मेडिटेशन। अब कुछ टिप्स, अगर आप पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर कोई हेल्थ इशू है या ब्रेन से रिलेटेड इशू है, तो मेडिटेशन आप अपने आप ना करें, किसी के गाइडेंस में ही करें। अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करना सबसे बेस्ट है। आप 4 से 5 बजे के बीच में अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दिन में किसी टाइम कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, नहीं तो शाम को डिनर लेने के बाद जब आप सोने जाएं तब आप मेडिटेशन कर सकते हो। वीकेंड्स में आप जरूर मॉर्निंग में उठकर मेडिटेशन करें। और दिन के बाकी टाइम में और मॉर्निंग के टाइम में किए हुए मेडिटेशन का फर्क आपको खुद नजर आ जाएगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। देखिए क्या होता है कि हम कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, एक दिन किया हमने, वीकेंड में कर लिया, फिर बाकी दिन नहीं किया, तो इस तरह से कंसिस्टेंसी नहीं आती है, तो हमें वो चीज़ अचीव नहीं हो पाएगी जो हम पाना चाहते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी जरूर बनाए रखें। शुरुआत में 5 मिनट्स दें, लेकिन उसके बाद 10 to 15 मिनट्स आप जरूर दें। मेडिटेशन का जल्दी से जल्दी आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो अपनी प्रकृति के हिसाब से डाइट भी लेते रहें, जिससे कि आपकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन को बेहतर करने में मेडिटेशन और भी ज्यादा आपकी मदद कर सके। मेडिटेशन इतने ही नहीं है, मेडिटेशन बहुत सारे हैं और अलग अलग प्रकृति के हिसाब से सभी को अलग अलग मेडिटेशन सूट करते हैं। अब आपको जो भी मेडिटेशन अच्छा लगता है या जो भी आपको सूट करता है, आप उस मेडिटेशन को जरूर करिए, पर उसे कंटिन्यू रखिए, तो आपको धीरे धीरे करके इसका बेनिफिट नजर आने लगेगा। अगर ये प्रकृति नहीं पता है तो सबसे पहले आप अपनी प्रकृति को पता जरूर लगा लें। इसके लिए आप जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्रोसेस पता लगा सकते हैं कि अपनी प्रकृति जानने के लिए आपको क्या करना है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, नमस्ते।